गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? मैं सुरेंद्र मेटोलिया आप लोगों के साथ जूम कॉल पे फिर कनेक्टेड हूं और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से आप लोगों के साथ जूम कॉल पे कनेक्ट हूं और यहाँ पर आकर हम अमेजिंग हेल्थ रिगार्डिंग नॉलेज लेते हैं। डेली हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं और देन उनको अप्लाई भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमने सीखी हैं यहाँ आकर, इन चीजों को अगर हम नोट्स बनाएंगे और अप्लाई करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं, अपने परिवार के जीवन में बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं। जो अभी आप हमारे साथ जो वीडियो देख रहे थे वो हमारे इंटरनेशनल वेलनेस कोच चरणजीत सर थे और वो एक एयरफोर्स में पायलट थे और अभी एक वेलनेस कोच हैं। वो पिछले 22 साल से इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और जब से ये कम्युनिटी इंडिया में आई है तब से ही वो उसके साथ हैं और लोगों को बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं हेल्थ के लिए। तो इस कम्युनिटी की शुरुआत अगर हम माने तो 43 साल पहले हुई थी और ये ऑल वर्ल्ड में 95 देशों में ये कम्युनिटी रन करती है और इस कम्युनिटी का जो फायदा है वो 95 देशों के लोग ले रहे हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चीजें हम यहाँ पर बताते हैं कि आप ऐसा करो ये करो, इतना कैलोरी लो। बहुत सारे देश ऐसे हैं, वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको यही करना होगा, आपको यही खाना होगा, इतनी ही कैलोरी आपको लेना होगी। इससे अगर ज्यादा कैलोरी ली तो आप अपने जिस जॉब पे हैं उस जॉब पे नहीं आ पाओगे, जो शासकीय सुविधाएं आपको मिल रही थी वो सुविधाएं नहीं ले पाओगे। ऐसे कुछ वहां पे कुछ नियम एंड कानून बने हुए हैं। क्योंकि हम इंडिया में हैं, इंडिया में ऐसे कानून नहीं है, अभी आने वाले हैं। हम देखते हैं बार बार हमारे मोदी जी इस सब्जेक्ट में बात करते हैं कि वेलनेस को अपनाओ, स्वस्थ रहो, अच्छा खाना खाओ। और जो यहाँ पे हम लोग फ्यूल लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं वो दुनिया के 95 देशों के लोग खा रहे हैं, पिछले 43 साल से खा रहे हैं। हम लोगों को अभी यहाँ पे 23 साल हुए हैं इंडिया में और मुझे यहाँ पे 4 साल हुए हैं और बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो इसको यूज करते हैं, बहुत सारे हीरो हैं वो यूज करते हैं, बहुत सारे हमारे प्लेयर हैं। हाँ तो पूरा सीजन कार्यक्रम है, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो यूज करते हैं, विराट कोहली, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये हमारे फ्यूल के यूजर हैं, ये लोग भी इसको कंज्यूम करते हैं। और हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इसको स्टार्ट करते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है, क्या पता क्या है, हमें क्या खिलाया जा रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं। क्योंकि मेरे कुछ 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस कम्युनिटी में आते हुए, इस फ्यूल के लेते हुए, और मेरी पूरी फैमिली इस फ्यूल को कंज्यूम करती है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इसी का होता है हमारा। और अमेजिंग हम रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छे परिवर्तन हमने किए हैं। मैंने अपना 26 किलो वजन यहाँ आकर अपना कम किया है, 10 इंच मैंने फैट लॉस करा है अपनी कमर से। मेरी मम्मी ने 14 किलो अपना वेट लूज करा है और उनको अस्थमेटिक थी, 50% अस्थमा में फायदा हुआ है। क्योंकि बहुत ओवर एज है वो, इसलिए उनसे कुछ बनता नहीं था, कुछ कर नहीं पाती थी, बैठी रहती थी। अस्थमेटिक के कारण बहुत कमजोर, वीकनेस हो गई थी उनके अंदर। लेकिन जब से इसको फ्यूल को लेना उनने स्टार्ट करा, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करा, आज वो खूब काम करती हैं। मेरे छोटे भाई की जो बेटी है छोटी सी, वो बाहर दौड़ जाती है तो पीछे दौड़ लगा देती है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को भी नहीं लगता था ऐसा कभी हो पाएगा। क्योंकि जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैंने यही देखा है कि मेरी मम्मी कुछ काम नहीं कर पाती थी, उनसे कुछ बनता ही नहीं था। मैंने ये देखा है कि वो जरा सा भी अगर अपने पैरों पे खड़ी होती थी तो बहुत आवाज करती थी, कराहती थी मतलब। और
थोड़ा बहुत चलने में हाँफती थी, उनके गले से आवाज निकलती थी फेफड़ों से, मतलब घर घर की आवाज ये उनकी आती थी। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ उन चीजों को कि मेरी मदर जो है ना आज अपने पैरों पे चलती हैं, दौड़ती हैं, और उनकी जो परेशानी थी वो परेशानी खत्म हो गई। मेरे फादर को मैंने देखा था कि वो 10-20 किलोमीटर अगर बाइक पे ट्रेवल करते थे तो थक जाते थे बहुत ज्यादा और गिर जाते थे आगे। जब से वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, इस फ्यूल के उनने लेना स्टार्ट करा, मैंने देखा है वो 100 किलोमीटर गाड़ी पे ट्रेवल करने के बाद भी थकते नहीं है, वो फिर तत्पर रहते हैं कि हम और सफर कर सकते हैं। मैं खुद सेल्फ का बताऊं तो मैंने अपने आप में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट कर लिए इस कम्युनिटी में आके कि मैं 45 साल की उम्र में अपने आप को 25 साल के लड़कों जैसा महसूस करता हूं। बिना थके बगैर रुके 15 किलोमीटर रनिंग करता हूं पर डे। मेरी जिंदगी बदल रही है तो मात्र इस कम्युनिटी के कारण। मैं मतलब ऐसा दुनिया में और कोई चीज कहीं नहीं है जो हमें फिर से युवा बना सके, हमारे सारे रोगों से हमें मुक्त कर सके। मैंने इस कम्युनिटी में आके ये चीज सीखी और समझी। मैंने अपनी वाइफ का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया, उसको आंखों से दिखना मतलब प्रॉब्लम होने लगी थी दिखने में, और डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला था कि 35-40 साल की उम्र में तो ये आम बात है, सबको चश्मे लग जाते हैं। हमने उसका चेकअप कराया था, डॉक्टर ने बोला था कुछ पॉइंट का उसका चश्मा बनना है, लेकिन वो इस वजह से उसने नहीं बनवाया कि मुझे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और हम इस कम्युनिटी में, मैं पहले से आ रहा था, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, वो सोचती थी क्या क्या करते रहते हैं। जब हमने उसको भी स्टार्ट कराया तो उसने ये रिजल्ट पाया कि उसकी जो आंखों से धुंधलापन हुआ था वो खत्म हो गया, आज कोई चश्मा की जरूरत नहीं लगती उसको। ये ऐसा अमेजिंग जो रिजल्ट आ रहा है ये और कहीं देखने को नहीं मिलता हमें। मैंने अपना खुद का रिजल्ट लिया, मेरे घुटनों में जो दर्द होता था वो दर्द आज नहीं है। मुझे एसिडिटी, हाई एसिडिटी होती थी, 300 mg की एसिलॉक टैबलेट खाता था, आज उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मेरी स्किन ड्राई स्किन थी, मतलब मेरे को सर्दियां स्टार्ट होते से ही ऐसी कोई ना कोई क्रीम की आवश्यकता होती थी जो मेरे स्किन को मुलायम नरम बना सके, क्योंकि मेरी ड्राई थी, मुझे सूखापन महसूस होता था। मैं बोरोप्लस जैसी चीजें लगाता था और उससे चिपचिपा हो जाता है। दूसरे देखते हैं तो बोलते हैं ये बहुत चिपचिपी क्रीम है, कैसे यूज करते हो। मैं उसको लगाता था तभी मुझे सुकून मिलता था। आज की डेट में मुझे वो यूज नहीं करना पड़ती। फेयर एंड लवली लोग लगाते हैं, मैं कभी लगाता था तो मुझे बहुत खिंचाव होता था चेहरे में। अब मैं फेयर एंड लवली भी यूज कर लूं तो मुझे खिंचाव नहीं होता। ये मैंने यहाँ से आके ये चीज अपनी स्किन में सुधार करा। मुझे कमर में दर्द होता था, आज बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता। और चूंकि मेरी मम्मी जो है अस्थमेटिक हैं, वो अस्थमेटिक हैं तो ये कुछ जेनेटिक भी होता है, मेरे अंदर भी अस्थमा आ गया था। मैंने देखा है वो अस्थमा कैसा आया था। बहुत सारी चीजें थी जिनको मेरी मम्मी मना करती थी, ये मत खाओ इससे ठंड हो जाएगी, ये नुकसान करेगी, ये नुकसान करेगी, और बहुत सारी चीजें मैं भी अवॉइड करता था। आज की डेट में मुझे कोई अस्थमेटिक दौरा नहीं पड़ता। नहीं, पहले मैं उनकी अस्थमा की टेबलेट जो उनकी होती थी, जब मुझे दौरा पड़ता था तो मैं वो टेबलेट इनहेलर में ले लिया करता था भर के। पिछले 4 साल से मुझे कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ये अमेजिंग रिजल्ट लिया मैंने यहाँ से। तो चूंकि सबके अपने अपने रिजल्ट होते हैं, और डिस्क्लेमर है ये बॉडी टू बॉडी बियर करते हैं, हम किसी रोग को ठीक करने का यहाँ पे दावा नहीं करते हैं, और सबके अपने अपने रिजल्ट होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस गलत खान पान और लाइफ स्टाइल के कारण हमें हेल्थ डिसीज हुए हैं, जो बीमारी हुई है, वो हेल्थ डिसीज हम अगर अच्छा खाना खाएं तो उनको हम दूर कर सकते हैं, ये इतना जरूर है। और ऐसी बारीक बारीक चीजें हैं जिनके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। WHO कहता है 150 प्रकार की बीमारियां हमारे गलत खान पान के कारण होती हैं। 150 बीमारियां, वो 150 में मुख्य कुछ हैं: डायबिटीज होना, शुगर पेशेंट, थायराइड, बीपी, हार्ट पेशेंट होना, डाइजेशन खराब हो जाना, PCOD होना महिलाओं में, है ना, यूरिन इन्फेक्शन होना,
यूरिक एसिड बढ़ जाना, बहुत तरह के कैंसर होना, ये सारे WHO कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की हेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो ये कहता है कि ये 150 तरह की बीमारियां हमारे गलत खान पान के कारण होती हैं। और इंडियन सिनेरियो क्या हो गया है हमारे भारत का? भारत का सिनेरियो है हर चौथा व्यक्ति डायबिटिक है। इंडिया के अंदर पर डे डेली 8,000 लोग हार्ट अटैक के कारण मर जाते हैं इंडिया में। ये पर डे का है, ये WHO का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। ये पुराना रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड है जो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके जिनको हार्ट अटैक के कारण मृत्यु होती है, उनकी पोस्टमार्टम या जो भी है उससे मतलब सर्टिफाई किया जाता है कि ये हार्ट अटैक के कारण हुई है। उनकी गिनती बता रहा हूं मैं, 8,000। जो गांव में लोग रहते हैं और एक्सपायर हो गए बुजुर्ग लोग या कोई भी, वो सब हार्ट अटैक के कारण होते हैं बिना बीमारी के। सोए थे उठे नहीं, हिचकी आई, एक्सपायर हो गए, ये सब भी हार्ट अटैक के कारण होते हैं। तो ये जो मृत्यु दर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मृत्यु दर वो रजिस्टर्ड मृत्यु दर है। तो हम माने तो ये 15 से 20,000 हो जाएगी अगर सारी की सारी काउंट किया जाए। इतनी बड़े स्तर पे लोग हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर होते हैं। जिसके घर में दादा दादी हो, वो उनसे पूछे क्या पहले भी ऐसा ही होता था, लोग हार्ट अटैक से मरते थे क्या ऐसे ही? वो बोल देंगे जानते नहीं थे हार्ट अटैक क्या होता है उस समय। अभी मैंने एक सर्वे में पढ़ा था, भारत देश के अंदर 1,000 नए हॉस्पिटल खुल गए हैं घुटने बदलने वाले। एक चलन हो गया है, घुटने बदलने का एक चलन हो गया है। मतलब हमारा वजन ज्यादा है, ओवरलोड हो गए हैं, इसलिए घुटने दर्द कर रहे हैं, और डॉक्टर क्या करते हैं? नी रिप्लेसमेंट। आपको नए घुटने डाल देते हैं, पुराने घुटने आपके घिस गए हैं, ये कह के उनके घुटने बदल दिए जाते हैं। और वो घुटनों की जो एज होती है 2-3 साल, 2-3 साल के बाद फिर वही तकलीफ होना। लेकिन जिसने घुटने बदलवाए हैं उसके बदल गए, अब वो दोबारा नहीं जाएगा, उसको समझ आ गया कि ये बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी सारी पब्लिक है, इतनी जनसंख्या है, इतने धनाढ्य लोग पड़े हैं, इतने अक्लमंद लोग हैं कि वो फट से जाते हैं डॉक्टर के पास, 3 से 4 लाख रुपए दे के अपने नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं। ये चलन में आ गया। पहले कभी किसी के घुटने दर्द नहीं होते थे, ये अभी अभी चलन में आया है 5-7-10 साल में। जबकि हम कम्युनिटी में यहाँ पे सुनते हैं कई लोगों के रिजल्ट, मेरा खुद का रिजल्ट है, मेरे घुटनों में कट कट की आवाज आती थी और दोनों घुटने मेरे दर्द करने लगे थे पैदल चलने में। आज की डेट में कोई तकलीफ नहीं होती मुझे। और ऐसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रिजल्ट हैं जिनको घुटनों में तकलीफ होती थी, आज नहीं होती। वो कैसे हो गया? वो कुछ नहीं, हमने शुद्ध पोषण युक्त खाना खाया, उस खाने की वजह से ये सारी चीजें परिवर्तन हो गई। सॉरी। तो क्या हम अभी तक शुद्ध खाना नहीं खा रहे थे? हमारा खाना बदल गया है, ये वास्तविकता है। 3 चीजों का बदलाव हमने किया है। उगाने का तरीका बदल दिया है हमने, फसल उगाने का तरीका, सब्जियां उगाने का तरीका, फल उगाने का तरीका, ये सारे तरीके बदले हैं। अगर आप अपनी दादी के टाइम की बात उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि हमारे समय पे ये इतने खाद नहीं होते थे, इतने DAP यूरिया फसलों में नहीं डलते थे। जो गेहूं का आटा हम बनाते हैं, वो गेहूं का आटा, वो गेहूं 1 एकड़ में 4 कुंटल होता था। आज के 1 एकड़ में कितना पैदा होता है? मैं भी किसान हूं। आज एकड़ में 25 से 30 कुंटल पैदा होता है। और उस गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल्स जो होते थे, प्रोटीन होता था, वो कम हो गया। आप खुद समझ सकते हैं इस आंकड़े को कि पहले 4 कुंटल में जो उपजाऊ क्षमता होती थी, आज 25 कुंटल में बट गई है। अब हमारा घर में 4 लोग हैं, तो मान के चलिए एक आंकड़ा कि 4 लोग 4 कुंटल गेहूं खाते थे। तो अब क्या वो 25-30 कुंटल खा सकते हैं? नहीं खा सकते। वो जब उनके पास एक्स्ट्रा पैदा होगा तो किसी और को देंगे, बेचेंगे, जो भी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में 4 कुंटल से जा रहा था, वो कार्बोहाइड्रेट अब बट गया, 1/4 हो गया। पहले जो शरीर
कार्बोहाइड्रेट जो पर्याप्त ले रहा था, वो शरीर उससे कैलोरी ले रहा था, उससे चल रहा था, आज वो 1/4 हो गया। इसी तरह सब्जियां, आज मैं एक जगह बात कर रहा था तो मैंने उनको बताया कि आप अपने घर में कुछ जगह में सब्जी उगाओ, तो बोल रहे थे बगैर दवाइयों की सब्जी पैदा ही नहीं होती। बताइए, स्थिति ये है कि अगर कोई कीटनाशक ना डाला जाए तो सब्जी पैदा नहीं होती। ऐसा हमारा वातावरण हो गया, कीड़े खा जाते हैं सब्जियों में। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खाद और पेस्टिसाइड जो डाली जाती है उनसे हमारे जो खेत हैं उनसे जो पौधे उगते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई, कम हो गई, कि वो बहुत जल्दी से बीमार हो जाते हैं, कीड़े बहुत अटैक कर देते हैं, फौरन नए नए रोग आ जाते हैं। पहले नहीं होता था ये जो रोग आए हैं, ये रोग भी उसी कारण आते हैं। और सब्जियां घर में उगाना तो बहुत दूर की बात हो गई है, उगाते ही नहीं है हम, बाजार से लेके आते हैं हम। अब बाजार से जो सब्जी लेके आएंगे तो आप गौर कीजिएगा, 2 जगह सब्जी बिक रही है। एक जगह ऐसी सब्जी बिक रही है जहां पे कीड़ों ने काटा हुआ है, जिसको कटी फिटी है, और एक जगह बिल्कुल साफ सब्जी सुथरी रखी हुई है। तो आप कौन सी सब्जी खरीदना पसंद करेंगे, जो कीड़े की कटी पिटी है या फिर जो साफ सुथरी है? सब लोग बोलेंगे साफ स्वच्छ सब्जी खाएंगे। भाई गलत सब्जी क्यों खाएंगे? तो आपको मैं बता दूं, जो कीड़ों से कटी फिटी सब्जी है उसके अंदर जहर कम था, इसलिए उसको कीड़ों ने काट पाया। और जो साफ स्वच्छ सब्जी है जिसको कीड़ों ने नहीं काट पाया, उसके अंदर जहर इतना था, पेस्टिसाइड इतना था कि उसको कीड़े टच भी नहीं कर पाए। अब वो जहर हमें खाना है, वो जहर हमें खाना है। उतने छोटे कीड़े के लिए वो बहुत घातक था, हमारे बड़े शरीर के लिए उतना घातक नहीं, इसलिए हमें समझ नहीं आया। लेकिन वो धीरे धीरे आपके शरीर में जा रहा है और असर करने वाला है। अगर किसी को बोला जाए कि आप 1 मुट्ठी यूरिया इकट्ठा खा लो, तो वो नहीं खा सकता। लेकिन 1 कुंटल गेहूं अगर वो 1 साल में खा रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो 1 कुंटल यूरिया भी खा रहा है। यूरिया का जो साइड इफेक्ट तुरंत 1 मुट्ठी खाने में होता, वो कुछ वर्षों में आपके शरीर में होगा, निश्चित है ये बात निश्चित है, वो आपके शरीर में होगा। इसी तरह जो पेस्टिसाइड सब्जियों में लगाई जाती है, बहुत तरह के कलर कर दिए जाते हैं सब्जियों में, है ना। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो इंजेक्शन से एक रात में ही उनको बड़ा कर लिया जाता है। बहुत सारे फल ऐसे हैं, अधिकतर फल जो बेमौसम में हमें खाने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको वेयर हाउस में कुछ केमिकल लगा के रखा जाता है ताकि वो सड़े गले ना और जो के तो बने रहें, और बेमौसम में फिर उनको हम महंगे खरीद के खाएं। बड़े शौक से खाते हैं लोग, बिना मौसम के कोई फल मिल जाए तो। और इसी तरह बहुत सारी फल ऐसे होते हैं जो दूर से ट्रेवलिंग करके आए, जैसे हमारे यहाँ एप्पल है, हमारे यहाँ तो पैदा होता नहीं, वो बाहर से आता है, कश्मीर से आता है। तो एप्पल को आप क्या मानते हो, क्या उसको इतना पका हम लेते हैं, इतना पका वहां से ट्रेवल होके आता होगा, ट्रांसपोर्टिंग होता होगा? 500,000 किलोमीटर से कोई चीज आ रही है, अगर पकी हुई रखेगी तो यहाँ तक के आके उसका हलवा बन जाएगा, वो हमें मिलेगी कैसे? इसलिए उसको कच्चा लाया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग कच्चे फलों की जाती है। आज हम केले जो खाते हैं कच्चे लेके आए जाते हैं, फिर उनको केमिकल लगा के यहाँ पे पकाया जाता है और हम बड़े स्वाद से खाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम काजू बादाम किशमिश ये चीजें खा रहे हैं, हम शुद्ध घी खा रहे हैं, हमें पोषण की क्या जरूरत है? मैं आपको बता दूं कि ये जो शुद्ध घी है जहां से निकल रहा है, उस गाय को क्या खिलाते हो आप? शुद्ध चारा। चारा उगता ही जब है जब उसमें यूरिया डाला जाता है, और यूरिया उसके पेट में गया, उससे वो दूध निकल रहा है जो आप घी बना के खा रहे हैं, शुद्ध घी। आप जो बोल रहे शुद्ध घी, वो है शुद्ध घी। इसी तरह काजू किशमिश बादाम भी जहां से लाई जा रही है, उनमें भी केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है। मेरे को एक ऐसी स्टोरी पता है केरला की, कि जहां पे 25 किलोमीटर के दायरे में 40 साल तक ऐसे पेस्टिसाइड छिड़के गए वहां काजू उत्पादन करने के लिए, जिससे वहां पैदा होने वाली जनरेशन विकलांग पैदा होती है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे पैदा होते हैं, वैसे वहां होते थे।
किसी को एक आंख नहीं है, किसी को नाक आदि है, किसी को कान नहीं है, किसी का एक हाथ ही नहीं आया जन्म लेते थे। तो ये वहां पे ये जो पेस्टिसाइड छिड़का गया था उसका दुष्परिणाम हुआ था। और एक वहां एक डॉक्टर थे जो रिटायरमेंट तक केस लड़ते रहे, सरकार करवा रही थी, सरकार के साथ केस लड़ते रहे कि कैसे भी करके ये यहाँ से बंद हो। अभी बंद हुआ है 8-10 साल पहले। तो अब थोड़ा सा वहां के बच्चों में जो नई जनरेशन आ रही है उसमें परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है। तो ये पेस्टिसाइड के दुष्परिणाम है इतने बड़े बड़े, उन काजू किशमिश को कैसे उगाया जाता है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये उगाने का तरीका हमारा खराब हुआ है, सबका खराब हुआ है। गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है ज्यादा उत्पादन के लिए, उसका क्या दुष्परिणाम है वो कई सालों बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तो उत्पादन की जरूरत है क्योंकि खाने वाले ज्यादा हैं और फसल कम हो रही है, इसलिए वो इस पे जोर दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल हो। कैसे हो रही है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। गुणवत्ता को जब देखा जाता है जब चीजें बहुत अधिक मात्रा में हो, पर्याप्त से भी अधिक हो और हमें आसानी से मिल रही हो, तब गुणवत्ता का चुनाव किया जाता है। जब चीज मिल ही ना पा रही हो तो गुणवत्ता कोई नहीं देखता। तो हमारे इंडिया के अंदर यही कंडीशन है, गुणवत्ता कोई नहीं देखता। बाहर की कंट्रियों में गुणवत्ता को विशेष रूप से देखा जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिन वैदिक नियमों का हम पालन करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग पालन करते थे, उन वैदिक नियमों को सीखकर विदेशी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब पर उन लोगों की चीजों को देख देख कर उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो हमसे सीख रहे हैं और हमारी चीजों को सीख के अपने आप को उन्हें स्वस्थ कर लिया और हम यहाँ उनकी चीजों को अप्लाई करके बीमार हो रहे हैं। एक देश है उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, वहां औसत आयु आज भी 100 साल से ऊपर है। 110-10 साल जीते वहां के लोग, जो पहले नहीं जीते थे, वो इंडिया से उन्होंने कॉपी करी है। बताइए कौन नहीं जीना चाहता आज 100 साल, हर आदमी जीना चाहता है, लेकिन वो वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है। आज 60 साल औसत आयु हो गई इंडिया की। ये 60 साल क्यों हुई? क्योंकि गलत खान पान है हमारा। तो हमारा फसल उगाने का तरीका गलत हुआ है। दूसरा हमारा हुआ है स्टोरेज का तरीका गलत। फल और सब्जियों को वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और फिर वो बिकती जाती हैं, वहां से निकालते जाते हैं। उन वेयर हाउस में कहीं ना कुछ ऐसी चीजें लगा के रखते हैं कि ताकि वो खराब ना हो। अभी एक सफल मटर नाम से मटर आती है, वो तो मतलब इतनी पुरानी होती है, उसको कुछ केमिकल लगा के रख दिया जाता है, फ्रिज में रखी रहती है और वो बिल्कुल वैसी ताजी मटर जैसी दिखाई देती है, फूली हुई, और हम लोग बड़े चाव से खरीद खरीद के खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां जो हमें दिख रही है ताजी हैं, वो ताजी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से पुरानी रखी हुई है वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज के अंदर, और उनको ताजा बताकर हमें बेचा जाता है, वो ताजी नहीं होती। ये रख रखाव का तरीका गलत हुआ है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, सबके घर में आज फ्रिज होगा, है सबके घर में। उस फ्रिज का क्या उपयोग बताइए आप? उस फ्रिज में हम क्या रखते हैं? सब्जियां, दूध और अपनी बची हुई चीजें। सब्जियां हम मार्केट से लेके आएंगे 1 हफ्ते की और उनको हम क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे। और आज जो सब्जी खरीद के लाएंगे उसको फ्रिज में रखेंगे और कल की सब्जी को हम बनाएंगे, क्योंकि कल की खराब हो गई है, वो और जल्दी खराब हो जाएगी, हम इसलिए उसको बना लेते हैं। ये भी तरीका गलत है। मतलब जो सब्जी हम बाजार से खरीद के लाए वो कई दिनों की रखी हुई थी, हमने 1 हफ्ते के लिए अपने फ्रिज में फिर रख दी। ये रख रखाव का तरीका जो हुआ है वो गलत हुआ है। और एक चीज और, गेहूं सब लोग खाते हैं हम, और गेहूं को हम स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि कीड़े ना लगे, इसके लिए कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम लोग। मैं नहीं करता, मुझे पता चला जब से, लेकिन सब लोग करते हैं। एक सल्फास नाम से एक जहर की टेबलेट आती है, वो सल्फास नाम की टेबलेट कोई अगर एक टेबलेट खा लेता है तो वो 30 मिनट 40 मिनट लगते हैं उसको, इस संसार को छोड़ देता है। ऐसी टेबलेट की पूरी डब्बियां की डब्बियां हम अपने अनाज में रखते हैं और उनको अनाज में रखकर अनाज को कीड़ों से बचाने का प्रयास करते हैं।
आप मुझे ये बताइए कि कीड़े कितना अनाज खा जाते हैं? जो आपने जहर अपने खाने के लिए व्यवस्था कर ली जहर की, वो जो टैबलेट रखी होती है, वो जब गेहूं को निकाला जाता है तो वो राख हो जाती है वहां जाके, उसका जहर कहाँ चला गया? आप एक पैक जगह में आपने जहर रखा है और वो जहर खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा? आपके अनाज में आएगा ना आएगा? वो आपके अनाज में आ गया और उस अनाज को ही हम खा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंजेक्शन डाल देते हैं जहर के सीधा, उसकी एक गैस बनती है, उस गैस से कीड़े मर जाते हैं। अब ये बताइए कि जहर कीड़ों को मारने के लिए बनाया गया है, तो वो है तो जहर, धीमी मात्रा में आपको मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में उन कीड़ों को मिल जाता है तो वो मर जाते हैं, आप पर भी वो असर कर रहा है, और ये जो बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं उसी का कारक होती है। तो ये जहां जब तक और जब से हमें नॉलेज हुआ है, तब इस बात पे हम ध्यान रखें कि इसका हम सुधार करें। हम इसीलिए यहाँ आते हैं नॉलेज लेने, ये पता हमें चल जाए कि कौन सी चीज, सबको पता है, ये पता सबको भी है, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अप्लाई करने पर हम अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो हम ध्यान दें कि ये चीज गलत है तो इसको बदलें। तीसरी चीज हमारी गलत हुई है पकाने की। जो आप खाना पकाते हो उसमें भी बहुत गलतियां करी हैं हमने, बहुत चीजें बदल दी। ये बदलाव पहला तो हुआ है रोटी का। पहले जो रोटी बनती थी वो हमारी मल्टीग्रेन आटे की बनती थी, कहीं बाजरा, किसी दिन जौ, किसी दिन चने की, किसी दिन किसी चीज की, किसी दिन किसी चीज की, ऐसे अल्टरनेट डे रोटियां बनती थी। गेहूं का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था, और मेरे ख्याल से जो धनाढ्य लोग थे वो करते थे, या फिर हमारे घर में मेहमान आए तब उस गेहूं की रोटी बनाई जाती। आज हमने ये पूरी तरह से बदल दिया, हम गेहूं के अलावा और किसी चीज की रोटी बनाते ही नहीं। पहली गलती। दूसरी गलती, पहले जो गेहूं भी या कोई भी आटा पीसा जाता था वो घर की चक्की पे पीसा जाता था, जो इतना महीन बारीक नहीं होता था, थोड़ा सा करकरा ही पिसता था, क्योंकि हाथ से चक्की घुमा रहे हैं तो कोशिश करते थे जल्दी पिस जाए, रोज पीसते थे और रोज खाते थे, ये कंडीशन। अब चक्की से आटा पिस किया जाता है और घर पे रखा रहता है महीने महीने, और वही हम खा रहे हैं। उसके अंदर वैल्यू कितनी प्रोटीन की है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की बची है, नहीं है, कोई मतलब नहीं, हम खा रहे हैं, बस पेट भरना है हमें। और एक और गलती करते हैं, वो आटा भी हम पिसाते हैं तो बहुत बारीक इसके आता है, तो मैंने हमारी माता बहन टच करके देखती है, क्यों इस बार तो बहुत मोटा पिसवा दिया, रोटी खराब बनेगी, अच्छी नहीं दिखेंगी, और इस तरह के कमेंट करती हैं। तो जो पिसाने गया है वो ये दूसरी बार ध्यान रखेगा। तो हम बहुत महीन बारीक आटा खाते हैं। और फिर तीसरी गलती करते हैं, उसको जब आटा गूंथते हैं तो चाल लेते हैं, चलना, तुरंत गूंदा और तुरंत हमने रोटी बनाई। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो चल्ला होते नहीं था, क्या था, वो जैसा पिस के आया उसी आटे की उनको रोटी बनाना है। और उनका एक नियम था, रोटी बनाने के 30 मिनट पहले वो आटे को भिगो के गला के रख देती थी। जो मोटापन है वो भीग के गल जाता था, और वो उस तरह की स्थिति नहीं रहती थी। अभी स्पीड से काम करना, जल्दी निपटाना फटाफट, तो इतना बारीक चाहिए, और फटाफट उन्होंने उसको डाला और खाना बनाया। ये यहाँ पे ये गलती भी होती है। ये जो अभी हम जो आटा घर पे रोटी बना रहे हैं ये मैदा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। हमने अभी पहले भी कार्बोहाइड्रेट के सेशन में इस बात पे चर्चा की थी कि ये मैदा है एक तरह की जो हम खा रहे हैं। और उसमें जो मुख्य चीज थी, गेहूं में जो मुख्य चीज थी, आटे में जो मुख्य चीज थी, उसको चाल के हम फेंक देते हैं। किसको देते हैं पता है? अपने जानवरों को फेंक देते हैं, मतलब उनको पोषण खिला रहे हैं। उसमें जो फाइबर था उसके छिक्कल में वो हमने फेंक दिया, वही असली चीज थी। और हम अंदर का जो गूदा रहता है उसको, मैदा को खा रहे हैं, जो हमारी आंतों में चिपकता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। ये तो रोटी की कहानी। और रोटी को एक और गलती हमने करी, हम गैस लेके आ गए, चूल्हे में धुआं लगता था,
नई नई बहुएं आई, उन्हें गैस चाहिए, गैस पे ही खाना बनाएंगे, तो गैस उपयोग करना स्टार्ट करा हमने, और गैस की लाल लौ पे रोटियां बनाना स्टार्ट की। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हम गैस की रोटी खाई तब से हमें गैस बनने लगी, एसिडिटी बनने लगी। वो सही कहते हैं, हमें सुनने में ऐसा लगता है कि ये नखरे दिखा रहे हैं, वो सही कहते हैं। जो नीली लौ होती है वो रोटी के अंदर कुछ ऐसे तत्व छोड़ देती है जिसके कारण हमारे शरीर में एसिडिटी बनती है, और जो लाल लौ पे हमारे गोबर के कंडों में जो रोटी बनती थी उसके एसिडिटी बनने जैसी कोई चीज नहीं आती, तो वो हमने बदल दी। और खाना पकाने में हमने प्रेशर कुकर को लेके आए। ये प्रेशर कुकर 3 सीटी मारो सब पक गया। हम ऐड देखते हैं टीवी पे, 3 सीटी गा गा के सुनाते हैं। ये प्रेशर कुकर बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो भी हम खाना पका रहे हैं, जो पोषक तत्व वाष्पित होने वाले हैं वो खत्म हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें सीटियों का पता है कि कितनी सीटी लगी, इससे पता नहीं कि इसके अंदर क्या बचा है, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, सीटी हमको चलाना है। तो मेरे घर में कुकर यूज नहीं होता। जब जब जिन जिन चीजों का पता चलता जाता है हम उन चीजों को अप्लाई करते हैं, बदल देते हैं, और आप लोगों को भी इसीलिए यहाँ बुलाते हैं कि आप लोग इन चीजों को बदलो अपने घर में जो गलत तरीके हो रहे हैं। और कुकर के दुष्परिणाम देखो आप। कुकर में एक दिन मैंने अभी टॉपिक में सुना था मॉर्निंग में कि कुकर के पहले जो सब्जियां बनती थी, दाल बनती थी हमारी भगोनी में, उनको उपनाया जाता था, और जो उनका ऊपर का वो फैन होता है उसको बाहर निकाल के चूल्हे में डाल देते थे। अब वो तो उनका एक क्रिया थी, क्यों करते थे उनको पता, उनके साथ चली गई। लेकिन अभी तो महिलाएं वो करती नहीं है। उसमें यूरिक एसिड होता है। हमारी दाल जो होती है ना, दाल में यूरिक एसिड होता है, और वो उबलने के साथ ऊपर आ जाता है फैन में। वो यूरिक एसिड अगर बाहर फेंक दिया तो आप अच्छे से दाल खा लोगे, अगर वो आपने खा लिया तो आपको यूरिक एसिड की समस्या हो जाएगी। बहुत सारी हमारी दीदी बहनें हैं वो दाल नहीं खा पाती, उनको यूरिक एसिड की समस्या रहती है, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन होता है उन लोगों को बार बार, ये उसी के कारण होता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं इनका बदलाव जो पकाने का हमने करा है, इस कारण हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस का सीधा मतलब यही है कि हम सही तरीके का पोषण युक्त खाना खाना सीख जाएं, बनाना सीख जाएं, उगाना सीख जाएं, और उनके रखरखाव को बदल लें। यही वेलनेस है। हम वेलनेस की बात इसलिए करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ के जो पैसा हम डॉक्टरों को देने वाले हैं उसको पहले ही अपने शरीर पे खर्च कर लें ताकि हम बीमार ही ना पड़े। एक बार बीमार होने में आदमी कितना डैमेज होता है, तो 3-3 साल उसको रिकवर करने में लग जाते हैं। और अमूमन देखा यह है भारत देश के अंदर कि जिंदगी भर व्यक्ति पैसा कमाता है और बीमारियां खाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जो धन इकट्ठा किया है उसको बीमारियों के इलाज में लगाता है। यही हो रहा है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, अच्छे से खाना खाएं, अच्छी लाइफ जिए, एक्टिव लाइफ जिए, सब चीजें विधिवत करें। हम नॉलेज लें कितना हमें सोना है, हम नॉलेज लें कितना हमें पानी पीना है। आप अपने अपने कोच से पूछें ये बात कि हमें पानी कितना पीना है, किस समय कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, सोना कितने घंटे हमारा जरूरी है, व्यायाम करना कितने घंटे जरूरी है, इस कम्युनिटी में कब तक रुकना जरूरी है, इस कम्युनिटी के और क्या फायदे हैं, हमारा माइंड सेट किस तरफ होना चाहिए। ये सब चीजें अपने कोच से समझें। और यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो आपके घर के तौर तरीके बदलने की बताई जा रही हैं, आप उन चीजों में बदलाव करें। तो काफी समय हो गया है, और अब हम यहाँ पे बहुत कम लोग हैं आज, क्योंकि हम लोगों की एक कोच मीटिंग थी अभी जो 7:45 तक चली, और इमीडिएटली मैंने इस मीटिंग को बना के आप लोगों को पहुंचाया ताकि हम इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत सारे लोग जो हमारे कोच वहाँ पे गए हुए थे वो हमारे साथ आज नहीं आ पाए हैं, तो एक दो रिजल्ट पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नया रिजल्ट कोई आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ, हाँ, एक मैं नए हमारी जो नए गेस्ट हैं उनसे आप लोगों की बात करवाना चाहूँगा। नीतू रघुवंशी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करें और मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँगा।
वीडियो भी चालू करो आप। नीतू दीदी आप अपना वीडियो चालू करो। कर रहे हैं। दीदी हेलो, कैसी हो दीदी? अच्छे हैं आप? हाँ, तो दीदी आप मुझे ये बताओ कि आप इस कम्युनिटी को कल ज्वाइन करा है, कल से, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहती थी इस कम्युनिटी? पूरे बदन में दर्द रहता, हाथ पूरे पैर बदन में? सब दर्द, और क्या परेशानी है आपको? और एसिडिटी हो रही। तो आप 2 दिन से आ रही हो, आपको कैसा लगा यहाँ आके? कल भी आई थी, आज आप भी आई, आज भी आई? अच्छा लग रहा है सर, आराम है। वो सब एसिडिटी हो रही थोड़ी सी, थोड़ी एसिडिटी हो रही है। तो एनर्जी ड्रिंक है ये वाला, आप कितनी बार यूज कर रही हो इसको? 2 बार। खाली पेट कर रही हो या भरे पेट? नहीं, शाम के 4 बजे, सुबह खाली पेट। आप सुबह कुछ ना कुछ खाइए, थोड़ा बहुत, खाली पेट मत। एक्सरसाइज भी खाली पेट मत करिए। आप एक काम कीजिए, आज से चने होते हैं अपने घर के, हाँ, एक मुट्ठी चने गला दो आप एक कटोरी में, है ना? और सब एक्सरसाइज करने से पहले वो चने खाना चालू करो। आप जितने खा सको उतने गलाओ, कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा खाना। थोड़े से चने गलाओ, वो खाने के बाद एक्सरसाइज करो। क्या होता है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, एक्सरसाइज के पहले हमें कुछ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हम एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बर्न होने के लिए होना चाहिए अवेलेबल, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो बर्न होने लगता है। पहले 20 मिनट में हमारा प्रोटीन बर्न होगा, उसके बाद हमारा जो फैट है वो बर्न होना चालू होता है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ सुबह से खा के एक्सरसाइज करना चाहिए, खाली पेट नहीं करना चाहिए। सबको बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा खा लो, जैसे चने मैंने बताए। अगर गला नहीं पा रहे हैं तो आप जो फूटा आते हैं भुने हुए चने वो रख लो, एक मुट्ठी खा लो, और बढ़िया फिर एक्सरसाइज करो और फ्रेश स्टार्ट करो उसको, है ना? यदि आप खाली पेट तो मत लो, थोड़ा सा चने गला लेना आज, और वो चने आप खाना, और चने खाने के बाद एक्सरसाइज करना और इसको पीना, है ना? अच्छा, पानी का कितना कंजप्शन लिया आज आपने? पानी कितना पिया? 4 लीटर। तो सुबह 10 बजे तक आप 10 बजे तक 2 लीटर हो लीटर। गया। ठीक है, तो आप ऐसे फॉलो करिए, और आपको ये जो एसिडिटी, इसमें भी रिलीफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी चीजें सुधरने वाली हैं आपकी। आपको नसें चढ़ रही थी, वो उनमें कुछ अंतर आया आपको? हाँ, हाथ में आराम है, पैर में थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अभी आपको 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में अमूमन कोई फायदे नहीं होते। आप 15 दिन होंगे ना, तो आप मेरे से बोलोगे बहुत सारे फायदे हो गए, है ना? ठीक है, ओके, बनी रहिए। अभी मैं कुछ रिजल्ट शेयर यहाँ पे कराता हूँ। अभी मैं आपको रिजल्ट शेयर करवाता हूँ। किसका करवाऊँ मैं अभी आज नया रिजल्ट? हमारे साथ, हाँ, लक्ष्मी कुशवाहा दीदी, आपका रिजल्ट शेयर कराता हूँ मैं। आप अभी आयो। हेलो, सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हो? सर ठीक हूँ। ठीक हो? तो इस कम्युनिटी में आपने आके क्या क्या फायदे हुए? जो आपको पहले दिक्कतें थी, बताएं कौन कौन सी दिक्कतें थी जो अब नहीं है। मुझे दिक्कत सबसे ज्यादा यही थी कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो उसमें तो ऐसा है कि मतलब मुझे बहुत ही ना मैं उठ बैठती, दर्द, मतलब पूरे जॉइंट में दर्द रहता है मुझे पूरे। और वजन भी थोड़ा ज्यादा था, थायराइड भी थी साथ में। तो थायराइड पहले थी, लेकिन थायराइड के बाद मुझे गठिया हुआ है, मतलब पहले नहीं था। थायराइड को मुझे लगभग 10 साल तो हो गए होंगे, 10 नहीं तो 9 तो समझ ही लो, 9 हो गए होंगे। तो फिर गठिया मुझे 3-4 साल से मुझे गठिया हुई, 2-3 साल से जी। तो मुझे इससे पहले नंबर तो वजन ज्यादा था, तो मेरा वजन भी घट गया है जी। अब मेरा वजन, अभी शुरू में तो मेरा वजन 50 किलो गया था, लेकिन मैंने अभी कुछ खाना शुरू किया तला होता, इसलिए मेरा वजन 52 हो गया है। मतलब 2 किलो और बढ़ा लिया है मैंने कम करने के बाद। लेकिन मुझे उसमें आर्थराइटिस में, मतलब थायराइड तो मेरा नॉर्मल आ रहा है अभी, और मैंने थोड़े
अपनी मतलब टैबलेट भी कम की है। जी। मैं 120 से चालू की थी, फिर मैंने 100 कर दी, फिर अब 88 mg की खा रही हूँ। और अभी जी। मैंने 2-4 दिन पहले जब अपनी जांच करवाई थी तो उसमें मतलब नॉर्मल आई है, ओके। कुछ मतलब बड़ी वगैरह नहीं है। और ये अर्थराइटिस में, हेलो सर सुनाई दे आपको? आवाज आ रही है। और अर्थराइटिस में मुझे बहुत फायदा हुआ। हाँ, अर्थराइटिस बहुत फायदा हुआ। इस साल मेरी उंगलियां जो सूज जाती थी, मैं जो आटा नहीं गुथ पाती थी, वो प्रॉब्लम खत्म है अभी। और मतलब घुटने का दर्द भी बंद है। थोड़ा अभी सर्दियों में थोड़ा मतलब मैंने ज्यादा ही कुछ हवा ली है ना, ज्यादा मैंने घूमना फिरना किया, इसलिए मेरे पैरों में अभी 2-3 दिन से सूजन आ गई है। बाकी पूरी सर्दियों तक सूजन नहीं आई। मतलब बहुत रिलीफ है पहले से। तो 80% वो बोल सकती हूँ कि 80% है। तो आपको यहाँ से कोई दवाई दी थी क्या हमने? कोई दवाई हाँ दी सर, थी क्या मैंने खाने के लिए? मल्टीविटामिन भी खाई है, 2 चीज़ी। हाँ, 2 एफ्रेस, मतलब एफ्रेस तो मैं 4-5 पी चुकी हूँ और 2 मल्टीविटामिन खा चुकी हूँ, 4 से ले चुकी हूँ। और अच्छा, मैंने अभी 2 महीने से किया है। ये बताइए मुझे, हमारी कम्युनिटी में आप आकर आप खुश हो? सर आपकी कम्युनिटी में आके क्या सर, मेरा तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और सर एक बात जरूर है कि जो किसी की प्रॉब्लम से मैं नहीं आ पाती, शायद मैं सोच रही थी वो सुबह की भी ज्वाइन कर पाती है, बस वो नहीं कर पा रही हूँ सुबह की ज्वाइन, जो शाम की ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, बने फायदा रहिए। बहुत है। और वजन घटने से मतलब नेटवर्क में शुरू शुरू में प्रॉपर सब बोलते कट रही है तुमने। आवाज। आप म्यूट करिए दीदी अपने यहाँ से, आपकी आवाज कट कट रही है तो वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो दीदी ने आप लोगों ने देखा कि इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो 80% ठीक हो गई। इनको जो थायराइड की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई है, अभी बोल रही है इस बार मैंने चेक कराया था तो नील आई है। और इनको जो सूजन होती थी हाथ पैरों में सर्दियों में, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती थी, वो सूजन में भी फायदा हुआ है, अब सूजन नहीं आती है। और ये बहुत सारी चीजों का परहेज करके चलती थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब सब चीजें ये खा पी रही हैं और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ ये जी रही हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे लाके इनको कोई दवाई नहीं दी, ये नॉर्मली जो खाना सब लोग खाते हैं वही खाना खाया इनने, केवल हमने इनको चीजों का बदलाव करवाया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सिखा दिया और ये आज खुश हैं। हमारे ये मेरी गेस्ट बहुत पुरानी है और अभी मेरी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, इसके बाद भी ये आज खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देखोगे बहुत सारी जगह आप डॉक्टर्स के पास कहीं भी जाओगे, कुछ भी करने जाओगे तो ये होता ये है कि जब तक ट्रीटमेंट कराया, जब तक फायदा हुआ, ट्रीटमेंट बंद हुआ तो हम खुद बोलने लगते हैं यार उसने हमें फालतू में फंसा दिया, कुछ फायदा वायदा होता नहीं, पैसा ले लिया। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपने जब चीजें बदली हैं उनको निरंतर बदले रहे अगर तो लाइफ टाइम आप स्वस्थ रहने वाले हो और आपकी जो जिंदगी है वो वास्तव में बदलने वाली है यहाँ पे आकर। तो अभी मैं एक आध और रिजल्ट देखता हूँ अगर कोई यहाँ पे। ओके, तो शायद हमारा समय भी हो गया, हाँ 9 बज गए हैं। ठीक है, तो अभी हम कल फिर ज्वाइन करेंगे इस क्लास को, अभी हमारा टाइम हो गया है और बहुत सारे लोगों का डाटा शायद खत्म हो गया होगा जो लोग उस क्लास में थे और इसमें भी आए हैं, तो इसलिए वो लोग ट्वीट हो गए। तो आप बने रहिए, रोज आते रहिए और ये खाने पीने का जो परिवर्तन है आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए अपने घर में, अपनी किचन में ये चीजें बदलिए, जो जितनी संभव हो उतनी परिवर्तन कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन इनके फायदे मिलेंगे। और हम सारी चीजें तो इकट्ठी नहीं बदल सकते लेकिन थोड़ी थोड़ी बदलेंगे तो हम बहुत कुछ बदल देंगे और बहुत अच्छे हम इस लाइफ को खूबसूरत बनाने वाले हैं। मतलब हम खुश रहें, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, मेडिसिन फ्री लाइफ हो, हमें बीमारियां हमसे दूर चली जाएं और हम स्वस्थ रहें, यही हम सबके साथ कामना करते हैं। और इस क्लास को हम यही विराम देंगे। गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे हम सुबह शाम को 8 बजे।
और आप लोग अपना शेड्यूल बना के रखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए चीजों को, जिन चीजों को बताया जाए उनको अप्लाई भी करिए। गुड नाइट, बाय बाय, और इस कॉल को हम यहीं ओवर करते हैं।